मेडिकल काउंसिल और सारा का सारा स्टाफ खाली कर दिया। उसके ऊपर जो नया स्टाफ रखा उन्होंने, कुछ ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हैं, कुछ माशाल्लाह आर्मी के मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, और जो मेडिकल काउंसिल से भी नहीं है। आर्मी में भी एएमसी है, आर्मी मेडिकल काउंसिल कोर, ठीक है, उस कोर से भी उनका लेना देना नहीं है, और उनको ला के पीएमसी का डायरेक्टर जनरल, डीजी, डायरेक्टर ऑपरेशन बना दिया है, तो वो लोग क्या काम करेंगे? तो सब ये बड़ा अलमिया है, जैसे मैंने आपके साथ बात की, ये सारा माफिया बैठा हुआ है जो खान साहब बात कर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली तला चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाज़रीन, हालात हाज़रा पर हमारे पास गुफ्तगू शनीद करने के लिए हैं ग़ुलाम रसूल भट्टी साहब, जो कि NI न्यूज़ के नवा इंसान के मेन एंकर हैं, सीनियर एंकर हैं। उन्हीं से गुफ्तगू शनीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ग़ुलाम रसूल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि मरी रोड पर पिंडी में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जो एहतजाज किया है NLE के ख़िलाफ़, वो क्या है और क्यों किया? चौधरी साहब, हमारे जो माशरे में बहुत ज़्यादा अलमिया हैं, अलमनाक वाक़यात हैं, तो मैं इसको भी एक अलमिया कहूँगा कि सबसे पहले तो जो डॉक्टर हैं वो 5 साल की डिग्री करें, उसके बाद वो जाके जनाब 2 साल हाउस जॉब करें और फिर जाके उनको जनाब वो डिग्री मिलती है। और अब एक नया शोशा छोड़ दिया गया, ठीक है, NLE है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स। तो अब ये उन्होंने एक ज़रूरी करार दे दिया। अब ये सारा मतलब एक बिज़नेस पर्पस है, ये सारा माफिया बैठा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा कि पहले था PMDC, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, और वो बड़ा अच्छा इदारा था, बड़ा इफेक्टिव इदारा था, और उसकी बड़ी वैल्यू थी पूरी दुनिया में। इन्होंने रातों रात ख़त्म कर दिया उसको, और सवेरे जब वो लोग गए, सुबह सवेरे स्टाफ ड्यूटी पर गया तो वहाँ पे PMC बना हुआ था, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, और सारा का सारा स्टाफ खाली कर दिया। उसके ऊपर जो नया स्टाफ रखा उन्होंने, कुछ ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हैं, कुछ माशाल्लाह आर्मी के मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, और जो मेडिकल काउंसिल से भी नहीं है। आर्मी में भी AMC है, आर्मी मेडिकल काउंसिल कोर, ठीक है, उस कोर से भी उनका लेना देना नहीं है, और उनको ला के PMC का डायरेक्टर जनरल, डीजी, डायरेक्टर ऑपरेशन बना दिया है, तो वो लोग क्या काम करेंगे? तो सब ये बड़ा अलमिया है, जैसे मैंने आपके साथ बात की, ये सारा माफिया बैठा हुआ है जो खान साहब बात करते हैं ना, उनकी इस बात से मैं एग्री हूँ, जो वो करते हैं, कहते हैं कि माफिया बैठा हुआ हर जगह। तो ये माफिया हर डिपार्टमेंट में, हर जगह माफिया है। और यहाँ पे अब आजकल जो सबसे बड़ा अलमिया बन गया ना, हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, मटीरियल चीज़ों की तरफ चले गए हैं, बिज़नेस की तरफ चले गए हैं, इंसानियत से हट गए हैं। तो ये भी एक बिज़नेस का सारा चक्कर है, ये जो उन्होंने NLE का टेस्ट रख दिया। ये तो फिर चले ठीक है, बिजनेस का चक्कर उन्होंने कर लिया। NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो है वो सिर्फ सिविल स्टूडेंट्स से ले रहे हैं, आम गंगाराम, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, BHU है, THU है, नाम भी नहीं लेना चाह रहा मैं, ठीक है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स का पाकिस्तान में टेस्ट लिया जाएगा जो आर्मी मेडिकल कोर्स से आएंगे, या एयर फोर्स मेडिकल कोर्स से आएंगे, या नेवी फोर्स से आएंगे। उन लोगों का NLE टेस्ट क्यों नहीं होगा? हालांकि वो जो बेचारे हमारे कैप्टन भर्ती होते हैं, उन लोगों के पास तो इतना इल्म ही नहीं होता, वो तो 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी हमारे सिविल डॉक्टर्स के बराबर उनके पास इल्म नहीं होता, तो वो लोग टेस्ट फिर क्यों नहीं देंगे? वो लाखों रुपए क्यों नहीं भरेंगे? साहब, आपको आइडिया है कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी जो जंग चल रही है वो क्या है? क्या? वो सब यही जंग है, सिविलियन के साथ जो सलूक है जो वो और रखा जा रहा है, और जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके साथ सलूक और रखा जा रहा है। तो ये भी एक अलमिया है, और इसको भी हमारे मुल्क से ख़त्म होने की ज़रूरत है। जो सिविल लोग हैं उनके साथ जो बदसलूकी है, या कह लें कि उनके साथ जो मामलात में फ़र्क है वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि जो सिविलियन के बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट लाजमी है, लेकिन दूसरे जो अदारों के बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट ज़रूरी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा अलमिया है, और इस पे हमारे जो अवाम है उनको शऊर देने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और इस पे प्रॉपर काम होना चाहिए, और इस फ़र्क को ख़त्म करना चाहिए, और ये फ़र्क हमें ले डूबेगा। आजकल सबसे बड़ी जंग ये है। बच्चों ने, मेडिकल के बच्चों ने पहले मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने होते हैं, 90+% मार्क्स, फिर FSC में भी 94-95% लेने होते हैं, फिर उन्होंने MCAT देना होता है, MCAT के बाद वो 5 साल MBBS देते हैं, और ज़्यादातर बच्चे साइको हो जाते हैं, स्टडी का प्रेशर इतना ज़्यादा है MBBS का। फिर उन्होंने पहले 1 साल की हाउस जॉब थी, अब 2 साल की हाउस जॉब है। 1 साल जिस वो मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जिस तरह ये UHS है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, सिम्स है, दाऊद यूनिवर्सिटी है, 1 साल तो उन्होंने वहाँ करना है हाउस जॉब।
फिर 1 साल उन्होंने BHU बेसिक हेल्थ यूनिट में जाना है, वो किसी भी पंजाब के बेसिक हेल्थ यूनिट में जाना है। 2 साल वो करेंगे, फिर वो उनको वो एक डॉक्टर्स कंसीडर होते थे और वो प्रैक्टिस अपनी कर सकते थे और गवर्नमेंट जॉब ले सकते थे। अब वो NLE का टेस्ट देंगे तो उनको लाइसेंस मिलेगा, और वो भी सिविलियन को। तो उनके ऊपर क्या जुल्म करना है, आप चाहते क्या हैं? तो सब ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैंने कहा इस फ़र्क को मिटाने की ज़रूरत है। अब हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी जंग इस फ़र्क की है। इस फ़र्क पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये फ़र्क मिट भी जाएगा, क्योंकि इस पे अवेयरनेस अब लोगों में आने लग गई है। तो इस फ़र्क को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर इस फ़र्क को ख़त्म ना किया गया तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी जंग होगी। जैसे आपने बात की कि सिविलियन के लिए और कानून है और अदारों के बच्चों के लिए और कानून है, तो इस पे पहले ही बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है और इस जंग की वजह से हम पहले ही बहुत पीछे हैं। तो इस फ़र्क को मिटाने की ज़रूरत है। अगर ये फ़र्क नहीं मिटा तो हम बहुत नुकसान की तरफ चले जाएंगे। आखिरी छोटा सा सवाल, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। अगर NLE टेस्ट लेना ही है तो इस टेस्ट लेने की बजाय फिर प्राइवेट इदारे ख़त्म कर दें, MBBS के मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दें, फिर वही इदारे पढ़ाएँ, बिल्कुल ख़त्म कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो टेस्ट लेने हैं तो फिर अदारे ख़त्म कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज की जो ये हमारी डिस्कशन थी, इससे लगता कुछ यूँ है, या मैं इस भट्टी साहब की बातों से जो तजदिया आखिर कर रहा हूँ वो ये है कि जब तक ये तबकाती कशमकश ख़त्म नहीं होगी हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और खुदारा डॉक्टरों के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म व सितम ना करें। पहले ही पाकिस्तान में डॉक्टर्स की अशद ज़रूरत है, और जो थोड़े बहुत डॉक्टर्स पढ़ते हैं वो यहाँ के निज़ाम और सिस्टम से तंग आके बैरून मुल्क चले जाते हैं, जो कि एक ब्रेन ड्रेन की वजह से हो रहा है। हमारी इस वीडियो को डॉक्टरों को इंसाफ दिलवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।